बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस फ़्रॉक की कटिंग और डिज़ाइनिंग की सेटिंग का तरीका बताऊंगी। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये मेरे पास लोन का कपड़ा है। तकरीबन ये 3 मीटर कपड़ा है। 2.5 मीटर कपड़ा जो है इस फ़्रॉक में इस्तेमाल होता है। आधा मीटर जो कपड़ा है वो मैंने कंट्रास्ट लिया है। ठीक है, तो ये जो फ़्रॉक है ये तकरीबन 8 साल की बच्ची का मैं बना रही हूँ। इसे हम अम्ब्रेला कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी लेंथ मैंने 27 इंच रखी है और बाकी इसे एक्स्ट्रा जो है वो निकाल दिया है। ठीक है, इसे नोकदार शेप में मैंने रख लिया। अब आपने क्या करना है, इंची स्टेप को इस तरीके से रखना है जितनी आपने फिटिंग की चौड़ाई आपकी है। तो यहाँ से मैं इसे 7 इंच ले रही हूँ। 3 पॉइंट्स आपने बिल्कुल बराबर रखने हैं, 7-7 इंच के। तो अब इसे कटिंग कर लेते हैं। अब इस हिस्से की हमारी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 12 इंच है। ठीक है, 11 इंच हमने इसको फिटिंग में तैयार रखना है और 1 इंच सिलाई के लिए। तो यहाँ से मैं इसे 20 इंच रख रही हूँ। जो घघरी की मेरी लेंथ है वो 20 इंच है। इसके पॉइंट्स भी आपने बिल्कुल बराबर रखने हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को बराबर नहीं रखेंगे तो फिर जब आपकी फ़्रॉक सिलाई हो जाएगी तो फिर कहीं से थोड़ी आपको फ़र्क में लगेगी। साइडें जो हैं वो उठेंगी और जो आपका सेंटर है वो इसका थोड़ा लटका हुआ लगेगा। तो इसलिए आपने इसके पॉइंट्स जो हैं वो बिल्कुल बराबर रखने हैं। उसके बाद ये साइड पे थोड़ी सी हल्की सी रेप है तो मैं इसे निकाल रही हूँ। अब घघरी हमारी कटिंग हो चुकी है। अब बॉडी की तरफ चलते हैं। तो बॉडी हमने इसकी तकरीबन 10 इंच की लेनी है और चौड़ाई जो है वो इसकी हमने 14 इंच रखनी है। 13 इंच हमने इसकी फ़िटिंग में इसको तैयार करना है, तो 14 इंच मैं इसकी चौड़ाई ले रही हूँ। ऐसे आपने चौड़ाई के रुख कट लगाना है और ऐसे इस पीस को डबल कर लेना है, एक फ्रंट के लिए और दूसरा बैक के लिए। ठीक है, इसकी लेंथ भी ज़्यादा है तो इसे हम पहले 2 पीस बनाते हैं, फिर इसे फोल्डिंग करेंगे और उसके बाद इसको कटिंग कर लेंगे। अब आपने इसको ऐसे फोल्ड करना है, ऊपर नीचे इसको रखना है और जितनी आपने अपनी बॉडी की मेजरमेंट रखनी है, मैं तकरीबन 10 इंच तक ले रही हूँ और एक्स्ट्रा जो है वो मैं इसे कटिंग कर दूँगी। तो 10 इंच पर मैंने एक निशान लगाया, बाकी पीस मैंने निकाल दिया। यहाँ से हम अपनी जो फ़्रॉक पर बेल्ट लगाते हैं वो लगाएंगे। 5 इंच मैंने इसका तिरा लिया और 5 इंच आर्म होल रखा है। यहाँ से इसे हमने 6.5 इंच रखा है और यहाँ से 6 इंच। तो ऐसे आपने निशान लगा लेना है और हल्की सी यहाँ से हमारी कटिंग हो जाएगी। अगर आपने थोड़ा सा अपनी बॉडी को खुला रखना है तो फिर आप 1 से 2 इंच एक्स्ट्रा जो है वो चौड़ाई में इसे रख सकती हैं। हल्की सी यहाँ से मैं इसे कटिंग कर रही हूँ। तो बॉडी हमारी कटिंग हो चुकी है। अब उसके बाद हम बाजू को कटिंग कर लेते हैं। बाजू तकरीबन हमने इसके 15 इंच तक तैयार करने हैं। तो फ्रिल वाले बाजू मैं बनाऊँगी। अगर आप इसके अलावा कोई भी बाजू बनाना चाहें, गोल बाजू या बेल बॉटम बाजू, तो वो बना सकती हैं। तो 5 इंच मैंने यहाँ से इसकी चौड़ाई रखी है। इंच स्टेप को आपने ऐसे तिरछा रखना है और इस तरीके से इसको निशान लगा लेना है। फिर उसके बाद आपने ऐसे कंधे को कटिंग कर देना है। ठीक है, अब इसके 2 पीसेस बना लेते हैं। अब हम आगे इसके फ्रिल बनाएंगे। तो फ्रिल आप अम्ब्रेला भी लगा सकती हैं, लेकिन मैं चोन वाली फ्रिल जो है वो बनाऊंगी। ये मेरे पास जो पट्टी मैंने अपनी घघरी से निकाली थी, ये वो पट्टी है। तो इससे मैं तकरीबन, ये देखें, ये तकरीबन 15 इंच तक बाजू मेरे बन जाएंगे। जब हम इसे तैयार करेंगे तो ये 13 इंच तक तैयार हो जाएंगे। तो मैं अंदाज़े से ही फ्रिल के लिए कपड़ा उतार रही हूँ। आप तकरीबन 15 इंच तक या इससे कम भी कर सकती हैं। ये जो लेंथ है फ्रिल की, ये तकरीबन 5 इंच तक है और ये जो ऊपर वाला मेरा हिस्सा है ये तकरीबन 10 इंच है। तो अब आपने इसके ऐसे 2 पीसेस बना लेने हैं। आगे कंट्रास्ट भी आप फ्रिल लगा सकती हैं। ये मेरे पास कंट्रास्ट कपड़ा है। तो आपने तकरीबन 1 से 1.5 इंच तक की पट्टी जो है वो कटिंग करनी है। मैंने तकरीबन 1 इंच की ही पट्टी ली है। ठीक है, जितनी ज़्यादा बारीक पट्टियाँ आप लेंगी, डिज़ाइन की खूबसूरती उतनी ज़्यादा आएगी। तो 4 से 5 पट्टियाँ आप कटिंग कर लें इस तरीके से। ठीक है, ये तकरीबन सारे ही 1-1 इंच की हैं। और उसके बाद आप ऐसे पट्टी से ही इसको पैमाइश करें, कट लगाएं और उसके बाद
ऐसे एक्स्ट्रा जो है वो निकाल देते हैं। अब मेरे पास ये तकरीबन 5 पट्टियाँ हैं, तो अब आपने इनको फ़ोल्ड कर लेना है आयरन के साथ। तो चलिए आपको बताती हूँ कैसे आपने इसको फ़ोल्ड करना है और आसान तरीके से आपने इसको लगाना है। ऐसे आपने इसको आयरन के साथ एक साइड से ऐसे बारीक सा बिल्कुल फ़ोल्ड कर लेना, बिल्कुल ऐसे बारीक। फिर उसके बाद दूसरी साइड से भी आपने इसको ऐसे बारीक बारीक फ़ोल्ड कर लेना। आयरन को आपने थोड़ा तेज़ ही रखना है, क्योंकि ये लोन का कपड़ा है, जैसे आप इसे बिठाएंगी वैसे ही ये तह में बैठ जाएगा। अब ये मेरे पास हल्का सा गिलू है चिपकाने के लिए, मैंने ये एक बारीक सी पट्टी तैयार की है। अगर आप के पास गिलू मौजूद नहीं है तो फिर आप इसे ऐसे भी इस्त्री के साथ फ़ोल्ड कर सकती हैं, ये ऐसे भी तह जो है वो बैठ जाएगी। अब तकरीबन सारे ही पट्टियाँ आपने ये 5 पट्टियाँ ऐसे ही तैयार कर लेनी है। उसके बाद आपने घघरी को ऐसे फ़ोल्ड करना है, सेंटर में एक निशान लगाना है चाक से। ऊपर आयरन से मैंने इसकी क्रीज़ बना ली है। इस तरीके से आपने इसको, ये 3 निशान मैंने बनाए हैं। उसके बाद आपने ऐसे हाथ से इन पर गिलू लगाना है और ऐसे इनको चिपका देना है। नीचे से तकरीबन 4 इंच तक आप इसे छोड़ सकती हैं, इससे कम आपने नहीं करना, क्योंकि अभी हमने नीचे पट्टी भी लगानी है। तो ये देखें, अब ये जो एक्स्ट्रा मेरे पास बची है इसे मैं इनके सेंटर में लगाऊंगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये थोड़ी शॉर्ट मैंने लगाई है, ये स्टाइल ही कुछ इस तरीके का है। अब आपने दूसरी साइड पर इसे ऐसे करना है, इस पट्टी को आपने ऐसे हल्का सा हाथ से गिलू लगाना है। आप इसे डायरेक्ट मशीन से भी लगा सकती हैं, लेकिन ये आसान तरीका है, तो इसलिए मैं आपको उससे समझा रही हूँ। एक बार आप इसे डिज़ाइनिंग को सेट कर लें, उसके बाद आप इसके ऊपर किनारे किनारे की सिलाई लगा दें दोनों साइड पर, ठीक है, ताकि ये पट्टियाँ जो हैं वो अच्छे से बैठ जाएं। अब तकरीबन ये 5 मैंने लाइनें लगाई हैं। अगर आप एक लाइन साइडों पर भी लगा लें तो तब भी ठीक है, लेकिन अगर इतना ही रखना चाहें तो रख सकती हैं। अब ये 1 इंच की पट्टी है, इसे मैं मशीन से मैंने उल्टी साइड से लगाया है, सीधी साइड पर इसको पलट दिया है। साइडें मैंने इसकी जोड़ ली हैं। और ये जो मेरे पास कपड़े के मैंने फ्लावर बनाए हैं, ये भी तकरीबन 1 इंच का ही मैंने पट्टी इसको लिया, और पहले भी मैं ये फ्लावर जो है वो सिखा चुकी हूँ, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आप देख सकती हैं। तो चलिए हम अपनी बॉडी की तरफ चलते हैं, बॉडी का डिज़ाइन जो है वो सेट करते हैं। अब आपने इस तरीके से गिल्लू को लगाना है और ऐसे आपने आयरन के साथ इसे नोकदार स्टाइल में लगा देना। अगर आप इसे डायरेक्ट मशीन से लगाएंगी तो आपकी ये जो नोक है ये ख़राब भी हो सकती है। तो पहले इस डिज़ाइन को ऐसे अच्छे से इसको चिपका लें, फिर ऊपर से इसको सिलाई लगा दें, ठीक है। तो बहुत ही ये आसान तरीका है जिस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। अब उसके बाद आपने ये देखना है कि इसके रुख को आपने देखकर चलना है कि दूसरी साइड से अगर आप इसे लगाएं तो आपका ये जो रुख है इसका बैलेंस जो है वो ठीक रहेगा। तो चलिए पहले चेक करते हैं। तो ये देखें, इसी साइड से ही मैं इसको लगा रही हूँ इस तरीके से। ऐसे नोकें जो हैं वो आपने बिल्कुल बराबर रखनी है, नोक आपने ख़राब नहीं करनी। आप इसे किसी भी कंट्रास्ट कपड़े पर बना सकती हैं, जिस कपड़े पर भी आप बनाएंगी उस कपड़े पर ही डिज़ाइन जो है वो बहुत अच्छा लगेगा। ये एप्लिक स्टाइल डिज़ाइन है और बहुत ही आसान है और सिंपल है, किसी भी लोन के कपड़े पर आप इसे बना सकती हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके लाइक से हमें खुशी मिलती है। तो ये मेरे पास 3 फ्लावर हैं, इसे मैं ऐसे अपनी बॉडी पर लगाऊंगी, ऊपर से किनारे किनारे की सिलाई लगा दूंगी। तो चलें अब इसको रख के सेट करते हैं कि कैसा हमारा डिज़ाइन तैयार हुआ है। तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन तैयार हुआ है।